जोहार बच्चों, आज हम लोग कृषि के प्रकार पार्ट 2 लेके हाजिर हैं, जिसमें हम लोग बाकी बचे कृषि के अन्य प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 3 के बाद हम लोग का भूमध्यसागरीय कृषि है। भूमध्यसागरीय कृषि एक्चुअल में कृषि का वैसा प्रकार है जो दुनिया के कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र इसका है भूमध्य सागर का इलाका, अर्थात भूमध्य सागर के चारों जितने भी देश हैं, जिनमें हम लोग का स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, जर्मनी का दक्षिणी भाग है, फ्रांस का दक्षिणी भाग है, मिस्र का उत्तरी पार्ट है, अल्जीरिया का उत्तरी पार्ट है, ये सब भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहलाते हैं। क्योंकि दुनिया में इस कृषि का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह भूमध्य सागर के इलाके में ही है, इसलिए इसे हम लोग भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दुनिया में इसके 4 क्षेत्र और हैं, जिसमें से दूसरा क्षेत्र इसका है उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली क्षेत्र, थोड़ा बहुत पार्ट अफ्रीका का भी आता है, और अंतिम पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी, और कुछ पार्ट इसमें न्यूजीलैंड का भी आता है। तो ये कुल मिलाकर के जितने भी क्षेत्र हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, और शीतकाल में वर्षा होने के चलते यहाँ जो कृषि का विकास हुआ है उस कृषि का नाम है भूमध्य सागरीय कृषि। जिन फसलों में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है, जैसे सबको पता है खट्टे रसदार फलों में हम लोग का सबसे पहले अंगूर आता है, संतरा है, नींबू है, सेब है, अखरोट है, उसके बाद अंजीर है। ये सब फसलें या फलों की खेती इन क्षेत्रों में बड़ी पैमाने पर की जाती है, और दुनिया के क्षेत्र सिट्रस फ्रूट्स के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वाइन इंडस्ट्री का विकास हुआ है। जितने भी फल हैं उन फलों को फर्मेंटेशन करके वाइन उद्योग का विकास किया गया है। अगला हम लोग का है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। क्योंकि यह जो कृषि है वह सब कृषि से यह डिफरेंट प्रकार का है। किसी बात में डिफरेंट है, तो यह जो कृषि है वह बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ के खेतों के आकार बहुत ही बड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पे भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत ही कम है, इसीलिए एक किसान के पास हजारों हेक्टेयर भूमि हो सकता है। अब इतने बड़े खेत में तो मनुष्य काम नहीं कर पाएगा, मानवीय श्रम संभव नहीं। इसीलिए बड़े बड़े मशीनों की सहायता से, थ्रेसर हैं, ट्रैक्टर हैं, और भी बड़े बड़े मशीनीकृत यंत्रों के द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। और इस खेती का विकास दुनिया के उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु है, जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है, लेस देन या मोर देन 60 सेंटीमीटर के आसपास है। जिनमें इसके क्षेत्रों में सबसे पहला हम लोग का है कनाडा और उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र। यहाँ पे अमेरिका और कनाडा में गेहूं की इतनी खेती होती है कि यहाँ का जो क्षेत्र है उसे हम लोग रोटी की टोकरी, बास्केट ऑफ ब्रेड के नाम से ही जानते हैं। उसके बाद हम लोग दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सबसे आगे है, जहाँ पर इसे हम लोग पंपास क्षेत्र या पंपास रीजन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हम लोग का एशिया यूरोप में हम लोग का स्टीपी क्षेत्र है, यहाँ भी जो इसको या फिर हम लोग सेंट्रल एशिया के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है इस प्रकार की कृषि की जाती है। उसके बाद हम लोग का अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका देश में भी इस प्रकार की कृषि का विकास हुआ, जहाँ इसे हम लोग वेल्ड कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इसे हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग है, वहाँ भी इस प्रकार की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। कहने का अर्थ है ये दुनिया के जितने भी क्षेत्र हैं वे गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक और निर्यातक देश हैं। गेहूं का यहाँ बहुत ही उत्पादन होता है, और विश्व में गेहूं की खेती के लिए सब प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ जौ है, जई है, जो सब क्या है कम वर्षा में ये सब फसल सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस कृषि को हमने क्या कहा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। क्योंकि वाणिज्य नाम है, वाणिज्य का मतलब ही होता है बेचना। यहाँ जो कृषि की जा रही है वह बड़े पैमाने पर की जा रही है, और जो अनाज है उसका उत्पादन क्या है तो बेचने के लिए किया जा रहा है। वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, दुनिया के जो भी डिमांड है जिन देशों को, वहां पे क्या है इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसे हम लोग रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। रोपण कृषि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनके फसलों को, इनके पौधों को एक बार खेतों में लगा देने के बाद कई वर्षों तक इनसे हम लोग फसल का उत्पादन लेते हैं। चूंकि यह कृषि का मुख्य उद्देश्य बेचना होता है, इसलिए इसे हम लोग व्यापारिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसे हम लोग बागाती कृषि भी कहते हैं। बागाती कृषि कहने का मतलब है कि इन फसलों को बागान के रूप में लगाया जाता है। दूसरी बात, इसे पहचानने का एक और तरीका है
कि वैसे फसलें जो वर्ष के अधिकांश समय खेतों में लगे रहते हैं, खेतों में खड़े रहते हैं, उसे हम लोग बागायती रोपण या व्यापारिक फसल कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि व्यापारिक फसल में बहुत ही पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बागान इतने बड़े बड़े होते हैं कि बिना अधिक पूंजी के इतने बड़े बागानों की देखभाल करना, पौधों की देखभाल करना, उनको समय पर सिंचाई करना या फिर समय पर उनके पत्तियों को तोड़ना या उनकी देखभाल करना, कीटनाशक का छिड़काव करना, इसके लिए क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कृषि में जितने ही फसल हैं, खास करके हम लोग का चाय, कहवा, कोको, केला, कपास, गन्ना, रबर, ये सब की खेती व्यापारिक उद्देश्य अर्थात बेचने के लिए की जाती है। और बेचने के कारण ही इसको दूसरे शब्द हम लोग मुद्रा प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। तो मुद्रा प्राप्ति के कारण ही इस फसल को हम लोग मुद्रादायिनी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुद्रादायिनी। मुद्रादायिनी, मुद्रादायिनी मतलब मुद्रा देने वाली। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह फसल क्या है, किसानों के इनकम को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। इसके थोड़े से हम लोग इतिहास पे चले जाएंगे तो देखते हैं कि व्यापारिक फसल का विकास अंग्रेजों ने भारत में किया। जब भारत अंग्रेज दुनिया में साम्राज्यवाद का विकास कर रहे थे तो वे जहां जहां गए इस कृषि को लेकर के गए और वहां के लोगों को कृषि करना सिखाया, ताकि उनका जो ही मनसा रहा हो। कहने का अर्थ है कि अंग्रेज ही दुनिया में इसका बीजारोपण किया इस कृषि का। इसलिए रोपण कृषि अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। और हम लोग भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत की कृषि जो है उसका व्यापारीकरण हो गया है, अर्थात भारत की जो जीवन निर्वाह कृषि है उसका रूप अब क्या है, धीरे धीरे व्यापारिक होता जा रहा है। और यहाँ के किसान भी अब इन फसलों को बेचकर मुद्रा की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला हम लोग का है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि का संबंध दूध और दूध से बने पदार्थों से है, क्योंकि दुनिया में सब तरह का कंडीशन, सब तरह की जलवायु नहीं है, एक प्रकार की मिट्टी नहीं है, इसीलिए हर एक क्षेत्र में हर एक प्रकार के उद्योगों का, कृषि उद्योग का विकास हुआ है। तो डेयरी से अर्थ है कि दुग्ध और दुग्ध से बने पदार्थों का जब हम लोग आयात निर्यात व्यापार करते हैं तो उसे हम लोग डेयरी कृषि कहते हैं। दुनिया में इसके 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहला क्षेत्र हम लोग का है कनाडा और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। ये विकसित क्षेत्र सब है, ये सब क्या डेवलप्ड कंट्री है या डेवलप, जितने भी सारे क्षेत्र सब डेवलप हैं, जहाँ पर क्या है इस कृषि में भी अधिक पूंजी का सकते, क्योंकि जो गायें हैं, जो भैंसे हैं या दूसरे जो दूध देने वाले पशु हैं, उनको खरीदने के लिए क्या है, उनके देखभाल के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनके स्वास्थ्य के ख्याल के लिए, उनके प्रजनन के लिए क्या है बहुत ही पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कृषि में भी क्या है, हमको पूंजी, बहुत बड़ा पूंजी लगाना पड़ता है। तो इसके क्षेत्र को यदि हम लोग देखें तो सबसे पहला क्षेत्र क्या है इसका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा का उत्तरी पूर्वी भाग। दूसरा हम लोग का है पश्चिमी यूरोप, जहाँ बृहद रूप से इसका विकास हुआ है। और तीसरा हम लोग का है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्षेत्र है। ये 3 क्षेत्र दुनिया में डेयरी और डेयरी से बने पदार्थों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ की गायें 70 से 80 लीटर दूध देती हैं और जस्ट उनको एक बहुत अच्छे माहौल में रखा जाता है, उनके सारे सिस्टम का ध्यान रखा जाता है। कहने का अर्थ है कि डेयरी कृषि का रूप पूर्णतः वैज्ञानिक है। ठीक है, क्योंकि ये पशु या उनके जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो दुनिया में क्या है, बहुत अच्छे व्यापार के उद्देश्य से माने जाते हैं, उनसे अधिक मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कृषि का विकास दुनिया के विकसित क्षेत्र में हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का जितना मिल्क प्रोडक्ट है या दूध से बने पदार्थ हैं या दूध है, वो क्या है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ज्यादा सर्वाइव करते हैं, उनका विकास वहाँ ज्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इनको शीघ्रता से बाजार उपलब्ध होता है, ये जल्दी खराब ना होकर क्या है, तुरंत कस्टमर तो उपभोक्ताओं तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में इसका बृहद रूप से विकास, क्योंकि हम लोग पूरे विश्व के पैमाने पर कृषि का प्रकार पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि डेयरी उद्योग का विकास दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में क्या है, बहुत ही विकसित हुआ है। खास करके 3 क्षेत्र का, उत्तरी पूर्वी अमेरिका और कनाडा, दूसरा पश्चिमी यूरोप और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी और न्यूजीलैंड का भाग। ठीक है, और अंत में हम लोग का एक कृषि, इसका नाम है ट्रक फार्मिंग। यह विचित्र टाइप की कृषि है, नाम है ट्रक और क्या है, कृषि है, ट्रक कृषि। सुन के बहुत कुछ अजीब लगता है। तो ट्रक कृषि का तात्पर्य है कि दुनिया में फलों, फूलों और सब्जी की खेती के लिए बहुत क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि खेतों से तुरंत फूलों, फलों और सब्जियों को ट्रक पर सवार करके, ट्रक पर लोड करके बाजारों पर में बेचने के लिए जाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रक फार्मिंग कहते हैं। मतलब सुबह हम लोग उसको खेतों से लेके निकले और शाम तक, मतलब क्या है, घंटे 2 घंटे में बाजार पहुंच गए और फिर उसे बेच करके हम लोग क्या है, वापस आ गए। अर्थात ट्रक के माध्यम से इस कृषि को किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इसका विकास दुनिया के विकसित क्षेत्रों में हुआ है, खास करके इसमें
हम लोग का उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, यूरोप का क्षेत्र है और कुछ भाग हम लोग का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ही भाग है। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें पूरे विश्व के कृषि के बारे में हम लोग संक्षेप में अध्ययन किए। खास करके हम लोग का जीवन निर्वाह कृषि जो भारत में देखा जाता है या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देखा जाता है, तो स्थानांतरित कृषि हम लोग का जो क्या है वो ट्रैप्स रीजन में देखा जाता है। मिश्रित कृषि जो हम लोग का यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, जहाँ पर क्या है पशुओं और कृषि उत्पाद को समान महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जो फसलों की खेती होती है वो क्या है पशुओं को खिलाने के लिए की जाती है, इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। दोनों को समान महत्व दिया जाता है, कृषि को कार्य को भी और पशुपालन को भी। नेक्स्ट हम लोग बहुसागरीय कृषि जो जिसको आज देखें हम लोग, जहाँ पर क्या है शीतकाल में वर्षा होने के कारण यहाँ पे खट्टे रसदार फलों की खेती होती है और ये क्षेत्र दुनिया में वाइन उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम लोग का है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, जहाँ पर क्या है खेतों का आकार बहुत ही बड़ा होता है और उन खेतों के बड़े आकार में क्या है सारा कृषि मशीनीकृत है और यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन कम लेकिन टोटल उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग रोपण कृषि, जिसे व्यापारिक मुद्रादान या बागाती कृषि के नाम से जानते हैं। और सेकंड लास्ट हम लोग का डेयरी कृषि, जहाँ पर क्या दूध और दूध से बने पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, उसका निर्यात किया जाता है। और अंतिम हम लोग का ट्रक फार्मिंग है। बच्चों हमको यहाँ तक लगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसे आप आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार।